हरिओम, ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समुदाय का अर्थ पढ़ेंगे। समुदाय किसे कहते हैं, समुदाय होता क्या है। अगर हम बात करें तो समुदाय का एकदम सिंपल सा अर्थ सामूहिक दायित्वों के प्रति, सामूहिक कार्यों के प्रति, समाज के सामूहिक रचना के प्रति, समाज के सामूहिक नियम कानून रीति रिवाज परंपरा संस्कृति के प्रति संगठित होकर के स्थानीय स्तर पर जो व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, जो भावनाएं प्रदर्शित की जाती हैं, जो एकता प्रदर्शित की जाती है, जो अपनापन प्रदर्शित की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। समुदाय अक्सर जो है स्थान के आधार पर ही होता है। समुदाय किसी स्थानीय समाज का अपने समाज के प्रति जो संगठित होकर के व्यवहार किया जाता है सामूहिक रूप से, या समाज के प्रति संगठित होकर के व्यक्तिगत रूप से जो उसके द्वारा व्यवहार किया जाता है, ये सभी क्या कहलाते हैं। ये सभी गतिविधियां समाज के प्रति जो सामूहिक रूप से स्थानीय स्तर पर स्थान के लिए या क्षेत्र विशेष की भावना के लिए जो की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, समुदाय। उसी को क्या कहते हैं, समुदाय। आइए इसी समुदाय को हम लोग विशेष रूप से अगर उदाहरण की बात करें, जैसे धार्मिक समुदाय की अगर बात करें तो मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, तो जब कोई बात होगी धर्म की तो हिंदू वाला अपने धर्म के प्रति सुपीरियर यानी अच्छा सिद्ध करने का प्रयास करेगा, वहीं मुस्लिम समुदाय का अपने धर्म के प्रति वह वफादारी और उसको अच्छा सिद्ध करने का कोशिश करेगा। तो इसी को कहते हैं एक भावनाएं, जो अपने समाज, अपने संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपने धर्म, अपने व्यवहार के प्रति अपनापन दिखाते हुए पक्षपात करना या अपनापन दिखाते हुए उसमें अपनी सहमति और अच्छाई प्रदर्शित करने का जो भावात्मक, क्रियात्मक, सोच संबंधी जो गतिविधियाँ होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, समुदाय। तो आइए इन्हीं सब बातों को हम लोग व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें समुदाय की, तो समुदाय क्या है, क्षेत्रीय यानी स्थानीय स्तर पर किसी क्षेत्र विशेष की बात होती है। क्षेत्रीय समूह के अंतर्गत, क्षेत्रीय समूह में समाज के सभी पहलू पर, जो समाज की रचना है, जो मूल्य है, आदर्श है, क्रिया है, संबंध है, रीति रिवाज, मान्यता, मूल्य है, यानी समाज के सभी पहलुओं पर जो संगठित होकर के सामूहिक रूप से व्यवहार किए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। यानी क्षेत्रीय समूह के अंतर्गत समाज के, क्षेत्रीय समूह में समाज के सभी पहलुओं के अंतर्गत जो संगठित होकर के व्यवहार किए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, समाज। जैसे एक बात समझिए, जैसे गांव और शहर में लड़ाई झगड़ा होती है तो गांव वाला गांव का पक्ष लेगा, शहर वाला शहर का पक्ष लेगा, ये समुदाय है। क्योंकि गांव की अपनी संस्कृति, उसका अपना व्यवहार, अपनी सोच समझ, अपना जान पहचान है, शहर का अपना है। तो वहाँ पर अगर अपने देश से दूसरे देश के बीच में लफड़ा होता है तो आप चाहे जिस धर्म के रहिए, आप अपने भारत का पक्ष ले लेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ है कि ये स्थान विशेष पर ही ये सामूहिक रूप से अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति जो है संगठित होकर के व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है। तो जिस क्षेत्र से वह व्यक्ति संबंधित है या वह समाज जिस क्षेत्र से संबंधित है, उसी को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। अब एक दूसरा अर्थ देखते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रति। सामूहिक उत्तरदायित्व यानी एक नहीं बल्कि पूरे समाज की बात, अपने देश की बात या समाज की प्रति उत्तरदायित्व का मतलब क्रियाकलाप, जिम्मेदारी, मान सम्मान, जो भी आप क्रियाकलाप, व्यवहार जो भी है। सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रति व्यक्ति जब संगठित होकर के भावना और व्यवहार अपने स्थानीय समाज के प्रति अगर प्रदर्शित करने लगता है, या स्थानीय समाज के प्रति लोग संगठित होकर के व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, समुदाय। सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व के प्रति संगठित होकर के भावना और व्यवहार स्थानीय समाज द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समुदाय। उसी को क्या कहा जाता है, समुदाय। समुदाय का संबंध सदैव स्थान से होगा। जैसे अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में भारत के लोग कहीं भी जाएंगे वो भारत का ही पक्ष लेंगे, तो उसको कहा जाएगा यह भारतीय समुदाय का है। धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है या जो लोग करते हैं, उसमें भी वो अपने धर्म का ही के प्रति जो है भावना, व्यवहार संगठित होकर के उसके प्रति प्रदर्शित करेगा।
तो इसी तरह से जो समुदाय होता है, उसी तरह से नगर और शहर की बात करी जाए तो नगर वाले कहेंगे अरे देहाती है, हमारा देहाती भुच्चड़ है, इसको कुछ आता जाता है नहीं, चला आया पता नहीं कहाँ से। तो वहाँ पर वो देहाती कितना हूँ खराब हो, देहात वाला देहात का पक्ष एक भावात्मक रूप से रखता है। इसीलिए सामान्यतः जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय का पढ़ाया जाता है, क्योंकि नगर की संस्कृति, नगर का व्यवहार कुछ और है, गांव की संस्कृति, गांव का व्यवहार अलग है। इसका अर्थ ये नहीं कि बस समुदाय दो ही रूपों में होता है। आप विश्व के स्तर पे जाएंगे तो यही समुदाय देश के नाम पर होने लगेगा। दिल्ली में राजनीति करने जाएंगे तो यही समुदाय क्षेत्र स्तर पर काम करने लगेगा। कुछ स्टेट वाले ज़्यादा फायदा लेंगे, कुछ स्टेट वाले कम फायदा लेंगे। तो ये सब कई तरह से इसको देखा जा सकता है। अगला एक और अर्थ देखते हैं, स्थानीय व्यक्तियों द्वारा। यह स्थान गांव हो सकता है, शहर हो सकता है, राज्य हो सकता है, देश हो सकता है, एशियाई जो है महाद्वीप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी न किसी स्थानीय स्तर पर स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अपने सामाजिक जीवन के प्रति सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से अपनापन की भावना, अपनापन दिखाना, अपनापन समझ के व्यवहार करना, अपनापन के समझ करके मूल्य को प्रदर्शित करना, सामूहिक रूप से अपनापन की भावना को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुदाय। इसका अगर सीधा सीधा अर्थ रखें, सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रति जिस स्थान के लोग संगठित होकर के, मिल करके, व्यवस्थित होकर के, जानबूझ करके जो व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? समुदाय कहा जाता है। आगे एक और देखते हैं, अब तो हो ही गया, अब हम थोड़ा सा इसके अर्थ देखते हैं थोड़ा सा इसका। जैसे ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, धार्मिक समुदाय, देश को भी समुदाय के अंतर्गत मैंने लिखा है। जैसे आप विदेश जाएंगे तो आप भारत का पक्ष लेने लगेंगे, तब वह हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। उसी तरह से धार्मिक समुदाय में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर समुदाय के लोग अपने अपने धर्म को अच्छा बताते हुए उसका पालन, अनुसरण इत्यादि करते रहते हैं। उसी तरह से नगरीय समुदाय, नगर और गांव का स्थिति जानते ही हैं, ये तो अक्सर लड़ाई होती रहती है। पढ़ाई वाले जीवन में भी लड़के लड़कियां भी अपने गांव शहर को लेकर के अपने आप को सुपीरियर, अच्छा हम इस मामले में अच्छे हैं तो हम इस मामले में अच्छे हैं, ये सब तमाम प्रकार के वाद विवाद व्यवहार चलते रहते हैं, जो इसको सामान्य रूप से उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं। तो स्थानीय तौर पर संगठित होकर के स्थानीय समाज के जो नियम कानून, व्यवहार, रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति है, उसके प्रति जो संगठित होकर के भावात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से उसके प्रति भावना प्रदर्शित करना, उसके प्रति व्यवहार प्रदर्शित करना, वही उस स्थान के लिए वो क्या कहा जाएगा? समुदाय कहा जाएगा। तो समुदाय एक प्रकार से जो है उस स्थान, उस समाज के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रति संगठित होकर के किया जाने वाला व्यवहार है, जिसे हम क्या कहते हैं? समुदाय। मुझे उम्मीद है कि समुदाय का अर्थ आप समझ गए होंगे। आगे की वीडियो में इसकी विशेषता बतलाई जाएगी, उसे जब आप पूरी तरह से देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अर्थ की गाड़ी, मतलब इसको समझने वाली बात आप व्यवस्थित रूप से स्वयं से बता सकेंगे। आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।